नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम श्रावण माह के 16वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इसमें भगवान शंकर सनत कुमार को श्रावण शीतला सप्तमी व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं, इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति कुल का उद्धार करने वाला तथा तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महात्म्य सुनने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा पुत्रो, अब मैं श्रावण सप्तमी व्रत की विधि तथा उसके महात्म्य को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले सुबह नहा धोकर दीवार पर बावली अर्थात तालाब का चित्र बनाएं और फिर 7 जल देवता के चित्र बनाएं। 2 लड़कों के साथ पुरुष और नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाएं। सूर्य प्रकाश से जल देवी की पूजा करें। ककड़ी, दही, चावल को नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। नैवेद्य पदार्थों का वायना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पित करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक पानी के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमा रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं को पूजें। दूसरे दिन गृह होम सहित चारु होम करना चाहिए। अब मैं तुम्हें व्रत की कथा सुनाता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश में श्रोवन नाम का एक नगर था। उस नगर में एक धार्मिक प्रवृत्ति का एक धनी आदमी रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी में प्रवेश के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु न जाने क्यों बावड़ी में एक बूंद भी जल नहीं आया। तब उस धर्मात्मा ने सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। इसी चिंता में रात को बावड़ी के पास ही वह बैठा और वहीं सो गया। रात को उसे स्वप्न आया, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी बावली जल से भरेगी। सुबह होते ही वह धर्मात्मा अपने घर आया और अपने पुत्र को रात के स्वप्न के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी अपने पिता की भांति धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने पिता से कहा, पिता, आप मेरे जन्मदाता हो, इस प्रकार आप अपने पौत्रों के भी जन्मदाता हुए और यह तो एक धर्म का कार्य है। आपके शिपांशु और चंडासु 2 पुत्र हैं। आप बेहिचक अपने पौत्र शिपांशु की बल दें, परंतु यह बात घर की स्त्रियों से गुप्त रखें। मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय नजदीक होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ उसका छोटा पुत्र भी जाएगा। इसके मायके जाने के बाद यह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनी अपने पुत्र से ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को मायके से बुलावा आ गया। वह अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। तभी द्रविड़ ने सुशीला से कहा, शिपांशु यहीं मेरे पास रहेगा, तुम चंडासु को अपने साथ ले जाना। सुशीला ने अपने पति की बात स्वीकार कर ली। सुशीला के चले जाने के बाद पिता और पुत्र ने शिपांशु के शरीर पर तेल आदि लगाकर उसे स्नान कराया और मूल्यवान कपड़े और आभूषण से उसे सुशोभित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ के आ जाने पर उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे, इस बालक की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। और जैसे ही उन्होंने बलि दी, बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली को जल से भरा देखकर प्रसन्न हो गए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखित मन घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र उत्पन्न हो गया।
तीसरा मास शुरू हो जाने पर वह अपने पुत्र को लेकर अपनी ससुराल लौटने लगी। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से भरी देख चकित रह गई। उसने उसमें स्नान किया और कहा, मेरे ससुर का परिश्रम सिद्ध हो गया। सौभाग्य से उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी थी। सुशीला ने शीतला माता का व्रत किया और वहीं पर दही चावल मगा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जल देवता की पूजा कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर वायना ब्राह्मण को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला अपने दोनों बच्चों को लेकर घर की ओर चल दी। इधर जल के देव आपस में विचार करने लगे, इसका पुत्र हमें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े ही भक्ति भाव से हमारा व्रत व पूजन किया है। और उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और वह माँ को देखकर माँ के पीछे भागता हुआ माँ के पास आ गया। सुशीला अपने पुत्र को वहां देखकर चकित रह गई। उसने उसे गोद में बिठाकर उसका सिर चूमा और सोचने लगी, यदि इसे यहाँ पकड़कर चोर ले आए तो यदि इसे यहाँ पर चोर पकड़ लेते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इस पर भूत पिशाच यहाँ पकड़कर लाए हैं तो इसे क्यों छोड़ते, घर परिवार वाले चिंता में होंगे। परंतु उसने सितांशु से कुछ नहीं पूछा। इधर सुशीला ने अपने आने का समाचार अपनी ससुराल भिजवाया। समाचार सुन पिता पुत्र सोचने लगे, सुशीला जब पुत्र के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच तीनों बच्चों को लेकर सुशीला अपनी ससुराल पहुंच गई। पिता पुत्र सितांशु को देखकर अचंभे में पड़ गए तथा इसी के साथ प्रसन्न हो सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है या ऐसा कौन सा व्रत किया है, निश्चय ही तुम पवित्र आत्मा हो। इस सितांशु को मरे 2 महीने बीत चुके हैं, तुमने इसे कहाँ से प्राप्त कर लिया। जाते समय तुम अपने साथ 1 पुत्र को लेकर गई हो और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह सब बड़े ही आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है, मैं तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने बहू की प्रशंसा की। सास ने भी अपनी लक्ष्मी बहू की प्रशंसा की। सुशीला बोली, यह सब सुमार्ग पर चलने का परिणाम है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शीतला सप्तमी का महत्व व उसकी कथा को कहा। यह व्रत शुभ फलों को देने वाला है। इस व्रत में दही चावल और ककड़ी तथा शीतल जल से बावड़ी की पूजा कर नैवेद्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।